तसव्वुर करें, वो शख्स जिसने आधी दुनिया पर अदल इंसाफ के साथ हुकूमत की, अब एक मस्जिद के फर्श पर जख्मी पड़ा है। वो शख्स जो गरीबों की खबरगिरी के लिए रातों को मदीना की गलियों में पहरा देता था। ये उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की कहानी है। ये 23 हिजरी का साल था। फजर की नमाज का वक्त हो चुका था। हमेशा की तरह उमर रजी अल्लाह अन्हु नमाज की इमामत के लिए आए। वो लोगों के सामने खड़े हुए और तकबीर तहरीमा कही। अचानक एक शख्स आगे बढ़ा। उसका नाम अबू लूलो फेरोज था, जो एक मजूसी गुलाम था। उसने एक जहरीले खंजर से उमर रजी अल्लाह अन्हु पर हमला किया और उनके पेट पर कई वार किए। उमर रजी अल्लाह अन्हु गिर पड़े। मस्जिद के फर्श पर खून बहने लगा। जब लोगों ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उसने दूसरों को भी जख्मी किया और फिर खुद को हलाक कर लिया। उमर रजी अल्लाह अन्हु को उनके घर ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उनका पहला सवाल था, क्या लोगों ने नमाज मुकम्मल कर ली? जब उन्हें बताया गया कि हाँ, तो उन्होंने जवाब दिया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे नमाज के दौरान मौत अता फरमाई। उन्हें दूध पिलाया गया, लेकिन वो उनके जख्म से बाहर निकल आया। सहाबा किराम जान गए कि उनकी मौत करीब है। फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अगला खलीफा मुंतखब करने के लिए 6 सहाबा की एक कौंसिल मुकर्रर की। उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वकास और अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हुम। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और उनसे मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अन्ह के पहलू में दफन होने की इजाजत मांगो। जब आयशा रजी अल्लाह अन्हा राजी हो गईं, तो उमर रजी अल्लाह अन्ह रो पड़े और कहा, आज मेरे लिए दुनिया की कोई भी चीज इससे ज्यादा कीमती नहीं है। यकम मुहर्रम 24 हिजरी को उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्ह का इंतकाल हो गया। वो शख्स जिसने बादशाहों को थरा दिया था, अब अपने रब के सामने खड़ा था। ये सिर्फ एक हुक्मरान की मौत नहीं थी, ये बेमिसाल इंसाफ के एक अहद का खात्मा था।